अपनी तलवार लेके आ जाए। प्रशांत सर के एक बार जोरदार तालियां और संकट मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना दल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, दीप प्रज्वलन के बाद भैया ध्यान देंगे। मैं तीन बड़ी मालाओं से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे इस अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी दीदी माननीय केंद्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मंच अहमद मंसूरी साहब से निवेदन है, मैं टीम उनकी बोल दे रहा हूँ। मोहम्मद जुनैद जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, मोहम्मद प्रधान संग्राम, सानू खान पूर्व प्रधान, मोहम्मद आसिफ, नदीम, जिशान अहमद, उमर खान जहानाबाद। पीछे वाला ऊपर करो, पीछे वाला। और इन्हीं के साथ जाएंगे नेम सिंह बहलिया जी। नेम सिंह बहलिया जी इन्हीं के साथ जाएंगे। बता देना और संकट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा नेम सिंह बहलिया जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अपना दल की यात्रा आप सबके लिए नई नहीं है। अलग अलग गांव से, कोनों से आए हुए आप सभी जनता जनार्दन पार्टी के संघर्ष यात्रा को वर्षों से देख रहे हैं। आप सभी इसके साक्षी हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जैकी जी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सही फरमाया कि अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, ऐसा कोई गांव नहीं होगा इस जनपद का जहां वो आप सबके बीच पहुंचकर अपनी विचारधारा की बात न किए हों। और इतना लंबा समय गुजर गया। पार्टी की स्थापना सन 1995 में हुई थी और आज हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत लंबा समय गुजर गया। बहुत कठिन तपस्या की है अपना दल ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप सभी ने। आपका साथ ना होता, आपका स्नेह ना होता तो अपना दल इतने वर्षों की कठिन तपस्या को और इतनी लंबी यात्रा को कभी नहीं पूरा कर पाता। लेकिन आज अगर इतने वर्षों से हम निरंतर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो ये सारी ऊर्जा, सारी शक्ति यदि किसी ने प्रदान की है तो आप सब ने की है। और हम सारे लोग आज आपके बीच यही आग्रह करने आए हैं कि विचारधारा का संघर्ष आसान नहीं होता। उसमें अनेक चुनौतियों का दौर झेलना पड़ता है, असफलताओं से भी सामना होता है। लेकिन अगर मन में विश्वास हो और विचारों के लिए प्रतिबद्धता हो
तो कठिन दौर, कठिन यात्रा भी आसान हो जाती है। और अपना दल ने समय के साथ ये प्रमाणित किया है कि सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर पार्टी की नींव रखी गई, इतने वर्षों के कठिन संघर्षों ने आज अपना दल को उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। तो सिर्फ इसलिए कृपया आप लोग टीम बाजी कर दो। जाकी भैया जिंदाबाद, 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 जाकी जिंदाबाद, 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 जाकी जिंदाबाद, 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 जाकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर सोनीलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनीलाल पटेल अमर रहे। जाकी भैया जिंदाबाद, 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 प्रिया पटेल जाकी भैया। फिलहाल हमारी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हम हर सीट पर मजबूती से संगठन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा हमारा लक्ष्य बड़ा है कि एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करे। और इसलिए प्रत्याशी चाहे भाजपा का हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो या राजभर जी की पार्टी का हो, हमारे एनडीए के किसी भी सहयोगी दल का साथी जिस सीट पर जो मजबूत है वो उस सीट पर लड़ेगा। लेकिन सबकी सामूहिक ताकत लगे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी ताकत को भी बढ़ाएं। मैडम जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने क्या कहा है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि क्या है कि देश के अंदर आज मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। उन्होंने 2004 से लेकर 14 तक के बीच में जो यूपीए सरकार का कार्यकाल रहा उसको भी देखा, और जो हमारा 2014 से लेकर आज 2024 के बीच में एनडीए सरकार का कार्यकाल है उसको भी देखा। हमारे कार्यकाल की तुलना जब यूपीए सरकार के कार्यकाल से करते हैं तो देश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो उस अंतर को महसूस कर पा रहे हैं कि हमने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, बल्कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। क्योंकि 10 वर्षों में गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही और लगातार एक के बाद एक ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे गरीब के जीवन में व्यापक स्तर पे सुधार हुआ। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए ऐसे कई फैसले जो यूपीए सरकार की कार्यकाल में निरंतर बरसों तक लटके रहे, उन सारे मसलों का समाधान हमारी सरकार ने किया। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो ओबीसी आयोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, जो मांग यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी उठती थी, लेकिन तब इन्हें याद नहीं आई, ना इन्होंने इसका समाधान किया। वो काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके हमारी सरकार ने किया। नीट के अंदर ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं था, ये विषय भी कांग्रेस सरकार के समय का है, यूपीए की सरकार के समय का है। इसका समाधान भी हमारी एनडीए की सरकार ने किया। तो जनता बहुत जागरूक है और वो पिछले 10 वर्षों को और उससे पहले के 10 वर्षों को उसकी तुलना करके ये समझ चुकी है कि उसका हित कहाँ है। और इसलिए पूरे विश्वास से अपने कार्यों के आधार पे मैं ये कह रही हूँ कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी का बयान में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, हम सभी जानते हैं, और हमारे एनडीए गठबंधन की शानदार जीत हर सीट पर सुनिश्चित हो, उसके लिए हमारी अपनी पार्टी, अपना दल के संगठन में भी निरंतर मजबूती आए, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। लगातार पार्टी के विभिन्न मंडलों में, जिलों में इसी प्रकार बड़ी बड़ी जनसभाओं का, कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि संगठनात्मक स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर सारे कील कांटे दुरुस्त हों
और व्यापक जन समर्थन तैयार हो, जिससे हमारे एनडीए का जो गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो किसी भी सीट पर, चाहे हमारा भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो, किसी भी हमारे घटक दल का प्रत्याशी हो, वो एनडीए का प्रत्याशी होगा और हम सभी लोग हर सीट पर उसको मिलकर सपोर्ट करें और जो भी प्रत्याशी हो जीतता है। 80 सीट तमाम कार्यक्रम कांग्रेस कराती है, जन निमंत्रण उनको नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, जनता के सामने एक इंडिया गठबंधन आया, लेकिन हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ऐसे तमाम दल हैं जिनके बीच में आपस में वैचारिक मतभेद हैं, कोई तालमेल नहीं है। ये सभी सर्वाइवल के संकट के कारण एक साथ आए हैं और पहले दिन से लेकर लगातार इनकी जो बैठकें हुई वो सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी। और आज भी आप देखिए कि एक एक करके सारे साथी छिटक रहे हैं, क्योंकि ना कोई स्पष्ट एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है देश के विकास का। और इसीलिए एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि कोई मन से गठबंधन कभी था ही नहीं और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है, जिसकी हमने तो डिक्लेरेशन पहले ही कर दी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि ये कोई वैचारिक मेल मिलाप नहीं हुआ। मैडम, मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मैडम, सामाजिक न्याय की जिस यात्रा को पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रही है,